हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश के आर्ट्स एंड कल्चर सीरीज़ के लेक्चर फिफ्थ में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के म्यूज़िक के बारे में बात करी थी, और अगर जहाँ पे भी म्यूज़िक की बात हो और वहाँ पे डांस ना हो तो ऐसा तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। भाई आप भी कहेंगे कि सर ने सिर्फ म्यूज़िक पढ़ा दिया और सूखे सूखे हम लोगों को निपटा दिया, है ना। तो इस लेक्चर में हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड डांस फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। ठीक, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता था, इसलिए इस लेक्चर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, तो किसी भी जगह के जो डांस फॉर्म है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा जाता है। एक तो हो गया आपका क्लासिकल और दूसरा हो गया फोक डांस। ठीक है, तो जो क्लासिकल डांस है जिसको हम लोग शास्त्रीय देवेश भी कहते हैं हिंदी में, तो ये वो डांस फॉर्म्स होते हैं जिनका वर्णन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलता है। ठीक है, इनका ओरिजिन जो है वो हिंदू कल्चर माना जाता है, और इनका जो डिस्क्रिप्शन है वो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र से देखने को मिलता है। ठीक है, जबकि जो दूसरा डांस फॉर्म है फोक डांस, ये क्या है कि ये जो एथनिक पीपल्स होते हैं वो अपने अम्यूज़मेंट के लिए या फिर अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम इसको डेवलप करते हैं। ठीक, देखिए हर एक एथनिक डांस जो है ना वो फोक डांस की श्रेणी में नहीं आएगा। ठीक है, जैसे रिचुअल डांस होते हैं, है ना, तो इनको जो है वो हम लोग फोक डांस की श्रेणी में नहीं रखते हैं। ठीक, तो चलिए उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो क्लासिकल डांस फॉर्म जो उत्तर प्रदेश का है वो सिर्फ एक है ना, कथक। भाई जब आप कथक का नाम सुनते होंगे तो आपको पहला चीज़ जो दिमाग में आता होगा, एक लेडी है ना, वो बहुत ही एक ब्राइट वेशभूषा पहन के बहुत ही अच्छे ढंग से अपनी आँखों के साथ और हाथों की भाव भंगिमाओं से अपने आप को एक्सप्रेस करती हुई एक फोटो आपके दिमाग में छपती होगी, है ना। देखिए कुछ इस टाइप की, है ना। तो कथक के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो कथक जो है ना उसका जो ओरिजिन माना जाता है वो ब्रज भूमि माना जाता है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि जो ब्रज भूमि में कथाकार थे, कथाकार यानी कि जो स्टोरी टेलर्स, है ना, वो रास लीला के समय इस तरीके से कथक को परफॉर्म करते थे और साथ ही साथ गाना गाते थे इपिक्स और पुराण से रिलेटेड, है ना। विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम जब भक्ति मूवमेंट इंडिया में चालू हुआ तो भाई नॉर्दर्न इंडिया में जब भक्ति मूवमेंट चालू हुआ तो उत्तर प्रदेश भी उससे अनइन्फ्लुएंस्ड नहीं रह सकता था, है ना। तो जब भक्ति मूवमेंट चालू हुआ तो कथक एक मीडियम बन के आ गया राधा कृष्ण जी की स्टोरीज को डिपिक्ट करने का, है ना। फिर जब मेडिवल इंडिया पे टाइम बढ़ के आया तब जो कथक था वो पर्शियन इन्फ्लुएंस कथक में आ गई। भाई ऐसा क्यों हुआ, मुस्लिम इन्वेडर्स आए, ठीक है, आपके मुगल एरा था, इसके पहले आपकी स्लेव डायनेस्टी यानी सल्तनत पीरियड थी, है ना। तो उसमें क्या हुआ, जो पर्शियन स्टाइल थी वो भी कथक में मिक्स हो गई। तो कथक का एक स्पेशल फीचर है कि कथक डांसर जो होती हैं उनकी जो स्ट्रीट फीट स्टाइल जो होती है, मतलब जो पैर है वो बिल्कुल सीधा रख के जो डांस करने वाली स्टाइल है, वो ऐसा माना जाता है कि पर्शियन डांसर्स से ही आई हुई है। ठीक है, अभी और भी चीज़ें बताएंगे जो कि कथक से स्पेसिफिक हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि नवाब जो थे अवध के, वाजिद अली शाह जी,
उनकी वजह से लखनऊ घराने की शुरुआत हुई, है ना। जनरली क्या होता है कि जो कथक है, कथक डांस फॉर्म, वो ध्रुपद म्यूजिक के साथ इसका कोलैबोरेशन होता है। लेकिन कुछ जगहों पे तराना, ठुमरी और गजल भी कथक के साथ यूज करी जाती हैं। अच्छा, कथक में आपने देखा होगा, कथक के एक डांसर की दो स्पेशल फीचर्स होते हैं। एक आंखों से अपने आप को डिस्क्राइब करना, और दूसरा अपने पैरों की मूवमेंट से, है ना। पैरों में आपने देखा होगा, नॉर्मली जितने भी कथक डांसर्स हैं उनके पैरों में एक मोटे मोटे घुंघरू बंधे हुए होते हैं, है ना। तो उससे वो छन छन की आवाज़ और जो थंपिंग वो लोग पैरों से करते हैं, उससे भी वो अपने एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं, है ना। अभी ये चीज़ हम लोगों ने बात भी करी, कथक जो है वो फ्लोर वर्क पे काम करता है, ठीक। डांसर्स जो हैं वो अपने पैरों से थंपिंग की साउंड क्रिएट करते हैं ऑन द ग्राउंड, है ना। तो देखिए, कथक के कुछ एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हम लोग को पता होना चाहिए। पहला एलिमेंट है नृत्य। देखिए, कथक या कोई भी डांस फॉर्म है, वो स्टार्ट होने से पहले उसमें आपने देखा होगा प्रेयर्स होती हैं, या फिर कोई एक स्पेशल फीचर ऐसा होता है जो जिसके बाद डांस फॉर्म चालू होता है, ठीक। तो कथक जो है नाट्य शास्त्र से ओरिजिन माना जाता है इसका, तो नो डाउट इसमें भी प्रेयर एक होगी ही, प्लस एक स्पेशल फीचर भी इसमें है कि इसमें एक मंगल चरण मुद्रा बनाई जाती है ना। आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। हम उसमें एक वीडियो भी डालेंगे वेरियस जो डांस फॉर्म्स हैं उनकी, है ना। या फिर व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं आप। व्हाट्सएप पे जो मेरा नंबर है वो आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप पे, है ना। तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो उस पर हम जो आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो दूसरा जो एलिमेंट है कथक का वो है ठाठ। इसमें क्या है, जो कथक डांसर है वो अपने आप को पोजीशन करते हैं, ठीक, बिफोर डांस स्टार्ट होने के, ठीक है। फिर होता है आमद, जो कि डांस का एक रिदमिक इंट्रोडक्शन होता है, ठीक। फिर जुगलबंदी होती है। जुगलबंदी, देखिए आपने देखा होगा पीछे तबला प्लेयर्स भी बैठे हुए होते हैं, ठीक। तो वो एक बार तबले पे थाप देंगे, फिर डांसर उसी चीज को कॉपी करेगा, है ना। तो एक कॉम्पिटिटिव जो प्ले है वो एस्टैब्लिश होता है बिटवीन द डांसर एंड तबला प्लेयर, है ना। फिर उसके बाद आता है कवित। कवित का मतलब क्या है कि जो डांस है, कवि, कवि यानी कि जो कविता करता है ना। तो जो भी पोएट्री है या कविता है उसको डांस फॉर्म के थ्रू एक्सप्रेस करा जाता है, ठीक। फिर आता है तराना। तराना खत्म होने से पहले डांस फॉर्म का एक रिदमिक मूवमेंट होती है, ठीक, उसको तराना कहते हैं। फिर होता है कर्मत्य। ये कंक्लूडिंग आइटम होता है। कंक्लूडिंग आइटम मतलब जब डांस फॉर्म खत्म होने वाला होता है, जब डांस खत्म होने वाला होता है तो ये जो एलिमेंट है वो इंक्लूड करा जाता है। तो इसमें होता क्या, आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, या फिर कभी आप वीडियोस देखा होगा आपने यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे, तो आपने देखा होगा जब भी कथक डांस खत्म होने वाला होता है तो आखिरी में तबला और जो डांसर होता है वो बहुत ही तेजी और स्किलफुली एक दूसरे को compete करते हैं, है ना। तो उसी को कर्मत्य कहते हैं। फिर उसके बाद होता है गात, जिसमें कि विदाउट एनी म्यूजिक डांस परफॉर्म करा जाता है। फिर होता है तिहाई। तिहाई में क्या होता है, जो तत्कार होता है ना, वो 3 बार रिपीट करा जाता है और फिर फाइनली इसको कंक्लूड कर दिया जाता है, मतलब खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, जो कथक है,
कथक में एक स्पेशल फीचर है घराना सिस्टम। ठीक, अब उत्तर प्रदेश से लखनऊ और बनारस घराना जो हैं कथक के, वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम फेमस कथक डांसर्स की बात करें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और रामा देवी, है ना, इनका नाम हम लोग के दिमाग में कथक नाम लेते ही इनकी एक इमेज क्रिएट हो जाती है, स्पेशली बिरजू महाराज और लच्छू महाराज जी के तो बिल्कुल ही, है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सा कथक के जो स्पेशल फीचर्स हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहले आप इनकी हैंड मूवमेंट को देखिए। हैंड पोस्चर जो है ये एक तरीके से स्टोरी टेलिंग का काम करता है ना। आंखों की मुद्राएं, आंखों की मुद्राएं क्या होता है कि जो आंखें हैं कथक डांसर की, आपने देखा होगा बहुत ही इलेबोरेट एक मेकअप करे होते हैं, है ना। काजल काफी ज्यादा लगा हुआ होता है क्योंकि जो मूवमेंट है आंखों की उससे एक्सप्रेशन दिखाए जाते हैं, है ना। तो जितना ज्यादा काजल लगा होता है उतना ही डिस्टिंक्ट जो एक्सप्रेशंस हैं वो निकल के आते हैं। ठीक, जो ओढ़नी ओढ़ी जाती है ना, वो पर्शियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड मानी जाती है। ठीक है, जैसे पर्शियन कल्चर में है व्हील करना, है ना, यानी कि जो पर्दा प्रथा, जो पर्दा करना एक जो है वो पर्शियन कल्चर में है, उसी से ये ओढ़नी जो है इन्फ्लुएंस्ड मानी जाती है। ठीक है, फिर ये जो फ्लोइंग ड्रेस है, आपने देखा होगा सूफी जो सेंट्स थे, आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, है ना, तो उसमें एक गाना है कुन फाया कुन, तो उसमें आपने देखा होगा जब वो लोग एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे करके अपने भगवान को याद कर रहे होते हैं, उसमें डूबे हुए होते हैं, तो जब वो मूवमेंट कर रहे होते हैं तो एक इस तरीके की जो ड्रेस है वो एक फ्लोइंग फीचर क्रिएट करती है ना। सेम वही कथक में भी आया हुआ है। तो इस जो ड्रेस का है इन्फ्लुएंस वो मुगल एरा से माना जाता है। ठीक, जो फुटवर्क है वो थंपिंग काफी एक एक्सप्रेसिव फीचर है ना, और घुंघरू इसके एक स्पेशलाइज्ड फीचर हैं कथक के। कॉस्ट्यूम में क्या है, ज्यादातर जो ब्राइट कलर्स हैं जैसे कि हो गया आपका ऑरेंज या रेड, जो कि इजीली विजिबल हो और जो लोगों के ध्यान है उसको आकर्षित कर सके, ऐसी ड्रेस चूज करी जाती है कथक के लिए। ठीक, और ज्वेलरी भी एक स्पेसिफिक फीचर है कथक डांसर के लिए, है ना, और इसको मुगल इन्फ्लुएंस्ड माना जाता है। ठीक, चलिए, अकेला जो क्लासिकल डांस फॉर्म है वो तो यही है। फोक डांस की अगर हम बात करें तो हम लोग फोक डांस जो है वो रीजन वाइज पढ़ेंगे, है ना। तो पहला जो रीजन है वो हमारा है ब्रज रीजन। इसका पहला है चारकुला या फिर घड़ा डांस। चारकुला, है ना, चार यानी कि नंबर 4 4, और कुला या फिर कुल जो है वो घड़े को हम लोग संस्कृत में बोलते हैं, है ना। तो इसका जो एसोसिएशन है चारकुला डांस का वो राधा रानी जी के बर्थ से माना जाता है ना, और इसको स्पेसिफिकली थर्ड डे ऑफ आफ्टर दी होली इस जो आपका डांस फॉर्म है उसको प्रैक्टिस करा जाता है ना, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि होली के तीसरे दिन यानी कि जो दूज थी उस दिन राधा रानी जी का जन्म हुआ था, है ना। ये जो है वो ब्रज रीजन से ही स्टार्ट हुआ था, है ना। तो इसमें होता क्या है, जो पर्दा डाले हुए औरतें होती हैं वो अपने सर पे करीब, ये जो आप देख रहे हैं ये करीब 50 किलो तक का भी हो सकता है ना। तो ये अपने सर पे इस तरीके का ये रखती हैं, है ना। अब आप यहाँ पे देखिए, एक घड़ा, दो घड़ा, 3 और 4, ठीक है, यानी 4 कुल हो गई है।
अब इस पे क्या करती हैं ये लोग, अर्दन लैम्प्स होते हैं या फिर अभी तो फिलहाल नॉर्मल लैम्प्स भी यूज़ करे जाते हैं, वो रखती हैं। ये टोटल 108 होते हैं, 108 होते हैं इस पूरे पिरामिड में, जो कि एक बार में जल रहे होते हैं, है ना। तो जो ट्रेडिशनल या लेजेंडरी स्टोरीज हैं, अगर हम उनकी बात करें तो दो स्टोरीज प्रचलित हैं, दोनों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहली जो स्टोरी है वो राधा रानी जी के जन्म से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि जब राधा रानी जी का जन्म हुआ तो उनकी जो दादी थी, है ना, वो इतनी खुश हुई कि वो अपने सर पे ये जो आप चार कुल देख रहे हैं इसको लेके ही बाहर दौड़ती चली गई, सबको ये बताने के लिए कि राधा रानी जी का जन्म हुआ है। और तब से ही ये डांस फॉर्म को प्रैक्टिस करा जा रहा है। ठीक। अब इससे रिलेटेड एक दूसरी भी स्टोरी है। दूसरी स्टोरी ये है कि ये गोवर्धन लीला को भी डिपिक्ट करती है। आपने गोवर्धन पर्वत वाली स्टोरी सुनी होगी। तो उसमें क्या होता है कि इंद्र और कृष्ण जी के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव होता है और लगातार बारिश होने की वजह से एक बहुत ही भयंकर माहौल पैदा हो जाता है ना। तो कृष्ण जी क्या करते हैं, गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी वाली जो उंगली होती है उस पर उठा के एक अम्ब्रेला टाइप का बना देते हैं, जिसकी वजह से जो वो रीजन था वो बाढ़ की चपेट में आने से बच जाता है। तो इससे ये तात्पर्य निकलता है कि जो कृष्ण जी की है वो विक्ट्री हुई थी ओवर इंद्र, तो तब से ही ये गोवर्धन लीला के नाम से जाना जाता है। और इसको भी डिपिक्ट करते हैं गोवर्धन पर्वत या फिर कृष्ण जी के सम्मान के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका मयूर डांस। मयूर डांस देखिए, ये स्पेशल इसका फीचर क्या होता है कि जो डांसर्स होते हैं उनके जो वस्त्र होते हैं उसमें ये स्पेशली पीकॉक के जो फेदर होते हैं वो सिले हुए होते हैं। ठीक। और इस डांस फॉर्म की थीम क्या है, ये लव एपिसोड्स दिखाते हैं बिटवीन राधा एंड कृष्ण। अब इससे भी रिलेटेड एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी है ना। बहुत सारे लोग जानते होंगे, स्पेशली ब्रज रीजन के लोग काफ़ी इस स्टोरी को सुन चुके होंगे, बट फिर भी जो नहीं जानते उनको हम एक नॉर्मली थोड़ा सा सुना देते हैं। तो इसमें क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जब राधा कृष्ण अलग अलग हुए तो कृष्ण जी की राधा को काफ़ी कमी खलने लगी। तो आपको पता होगा कि कृष्ण जी अपने मुकुट पर मोरपंख लगाते हैं, है ना। तो राधा रानी जी क्या सोचती थी कि जो मोर है उन पे ही कृष्ण जी की छवि देखती थी और उनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती थी। ठीक। लेकिन जब कृष्ण जी, भाई कृष्ण जी को तो सारी चीजें पता थी, है ना। तो कृष्ण जी ने क्या करा, सारे मोर ही गायब कर दिए। अब राधा रानी जी बड़ा व्याकुल कि भाई अब कैसे कृष्ण जी की जो याद आ रही है वो खत्म करी जाए। अब व्याकुल होने के बाद जब कृष्ण जी ने उनको सता लिया तो फाइनली क्या करा कि वो मोर के रूप में उनके साथ आ गया। ठीक। और ये डांस परफॉर्म करा, है ना। तो थोड़ी सी ये रोचक स्टोरी है, मिथ्स का पार्ट भी हो सकती है, भाई माइथोलॉजी है ना। चलिए आगे चलते हैं। रास, ये रास लीला के समय परफॉर्म करा जाता है और आप सभी को पता होगा रास लीला के बारे में। कृष्ण और राधा रानी जी और प्लस जो गोपियां थी उनका जो जो लव एपिसोड्स और छेड़खानी वाले जो थे, और कृष्ण जी के जो लव एपिसोड्स हैं उनको रास लीला के थ्रू डिपिक्ट करा जाता है। ठीक है। फिर झूला। झूला जो नृत्य होता है उसको श्रावण महीने यानी सावन महीने के समय पे परफॉर्म करा जाता है। और स्पेशली टेम्पल्स के आसपास आपने देखा होगा, जब भी आप किसी विलेज उत्तर प्रदेश के जाएंगे
तो आपने देखा होगा टेम्पल्स के आसपास सावन महीने में काफ़ी ज़्यादा झूले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते होंगे ये ढोल लेकर तैयार हैं और यहाँ पे ये झूले लेके झूल रही हैं। अब ये झूलते झूलते ही एक डांस परफॉर्म करा जाता है, ठीक है। तो पहला लेक्चर हम लोग थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, 20 मिनट का ऑलरेडी ये लेक्चर हो गया है। अच्छा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलती है एक अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। भाई एक जगह से ये कंटेंट नहीं बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा जगहों से इसमें फ़ोटोज़ और बाकी चीज़ें भी इकट्ठा करी जाती हैं, प्लस आपकी नेशनल आर्काइव और टूरिज़्म डिपार्टमेंट के भी जो मैटर है उसको इंक्लूड करा जाता है ना। तो मेहनत तो कर रहे हैं हम भी और आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब करने में क्या अर्ज़ है ना। तो चलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो दोस्त आपके प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए उनको भी प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, है ना। उसमें आपको जो बाकी रीज़न बच के आते हैं उनके बारे में, उनके जो डांस फॉर्म है उनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।